जो धुआं की बात चल रही है, वासनाओं का धुआं, उस धुआं का उपाय उनके पास नहीं है जो निगुरे हैं, क्योंकि उनके पास वो धूल ही नहीं है जो उस अंदर के शीशा को साफ कर सके, वो है ही नहीं। तो जब जो शीशा होता है ना, कांच, दर्पण, आईना, उस पर कई प्रकार की गंदगी आती है। एक तो होती है केवल धूल उड़ करके आ गई, धूल उड़ करके आती है तो उस पर न तो रगड़ा देने की जरूरत है, न कपड़ा फिराने की जरूरत है, उसको तो केवल फूंक मारने की जरूरत है। नेक फूंक मार दो तो वो धूल साफ हो जाएगी। लेकिन यदि थोड़ी सी और कर्री जम गई है, धूल के कण के साथ साथ में कुछ कुछ भाप जैसी आ गई है, तो उस पर कपड़ा मारना पड़ेगा। लेकिन कारों से जम गई है तो फिर बहुत रगड़ाई करनी पड़ेगी। ये दर्पण क्या है? ये शिष्य का मन, शिष्य का हृदय ही वो दर्पण है, वो आईना है, वो कांच है। तोरा मन दर्पण कहलाए। अब जब हम जब गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले गुरु जो है फूंक मारता है। हमारी जो वास्तविक पहले जो जब जनसंख्या कम थी तो ये गुरु परंपरा रहती थी कि कान में गुरु मंत्र दिया जाता था। समय के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन है उसमें, आवश्यकता के अनुसार। तो वो जो फूंक होती थी ना, तो जिनके हृदय बहुत शुद्ध होते थे ना, नेका धूल होती थी, उस गुरु मंत्र की फूंक से ही वो हृदय साफ हो जाता था और उसके अंदर विवेक जागृत हो जाता था और उसका कल्याण हो जाता था। लेकिन अभी गुरु के सानिध्य में जब हम लोग जाते हैं तो फूंक मारने के बाद हम शिष्य नहीं बन जाते, शिष्य बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है, एडमिशन होता है। फिर धीमे धीमे गुरु को फिर फूंक से बात नहीं बनती, तो फिर वो उस कांच को साफ करने के लिए या तो रेत की जरूरत है या फिर पानी की जरूरत है, और इस अंदर के कांच को साफ करने के लिए या तो गुरु पद रज, उनके चरणों की रज की जरूरत है, और रज से भी साफ नहीं हुआ, फूंक से भी साफ नहीं हुआ, तो फिर वाणी की जरूरत है। जैसे उसको पानी की जरूरत है, ऐसे इसको वाणी की जरूरत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा अपने हृदय को साफ कराने के लिए जब गुरु के पास जाएं तो यह बात गुरु पर छोड़ दें कि वो फूंक से साफ करेगा, कि वाणी से साफ करेगा, कि रज से साफ करेगा। वो काय से साफ करेगा? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं होता कि हमारा कितना गंदा है ये मन, ये दर्पण, अपन को तो पता ही नहीं चलता। और हम तो कभी कभी ये गड़बड़ी और करते हैं, क्योंकि जैसे गुरु के 10 शिष्य हैं और 10 शिष्यों में अलग अलग मन पर अलग अलग मात्रा में गंदगी होती है, तो और अलग अलग शिष्यों को अलग अलग तरीके से वो साफ करता है। लेकिन हम लोग कभी कभी इस बात से बड़े दुखी होते हैं कि बताओ, माँ में तो फूंक ही मारी और हम में पानी मार रहे हैं और हम में धूल दे रहे हैं और हम में रगड़ा दे रहे हैं। अरे भाई, उसका फूंक से ही मैल छूट गया, तेरा पानी से भी नहीं छूटा, तो फिर। और कभी कभी तो पता है इतना गंदा हो जाता है कपड़ा और दर्पण कि फिर बाकी कुटाई भी करनी पड़ती है, पिटाई भी करनी पड़ती है। अच्छा, एक बात और, कभी कभी गुरु के जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनमें वो फूंक भी नहीं मारते और जीवन में रहते हैं, वो लोग फूंक भी नहीं मारते, रज मारने की तो बात दूर, और पानी मारने की बात तो बहुत दूर, रगड़ा देने की तो बात दूर, उनमें फूंक भी नहीं मारते। और फूंक भी मार दें तो फिर वाणी नहीं, पानी नहीं, और कुछ नहीं। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं आज, अभी तक मैंने बताया नहीं कभी। वो ये है कि जब व्यक्ति एडमिशन ले लेगा और गुरु के जीवन में सचमुच में उसका प्रवेश, एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश,
यदि गुरु किसी को स्वीकार कर लेगा, एडमिशन कर लेगा और उसके हित की कामना उसके दिल में आ जाएगी, तो फिर वो गुरु उसको फूंकेगा भी, उसे पढ़ाएगा तो मारेगा भी, जैसे जैसे उसका दर्पण साफ हो सकता है उन उपायों को करेगा। अब कोई बच्चा कहे कि अरे मम्मी देख, तू उस पड़ोसी के बच्चे को तो बिल्कुल स्कूल नहीं भेजती है, हमें भेज रही है, या उसको तो टीचर मारता नहीं है। अरे वो पढ़ने ही नहीं जा रहा, उसका एडमिशन ही नहीं है, तो बाप पे मार का ही पड़ेगी भाई, परीक्षा का ही होगी। तो हम कभी कभी ऐसी तुलना कर लेते हैं कि अरे फलाने से तो गुरुजी ने ये नहीं कहा, फलाने को तो ये नहीं बताया, फलाने के तो ऐसा नहीं करते। भाई हर व्यक्ति की अलग अलग दवा है, अलग अलग मर्ज है, तो हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। और यदि गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमसे नाराज हो रहे हैं, तो समझना हमारा एडमिशन उसके जीवन में है, और जिस दिन ये सब बंद हो जाए तो समझना अब हमारा एडमिशन ही नहीं है, अब हमारा उनकी जीवन में हमारी काउंटिंग नहीं है। अच्छा, परीक्षा से एक व्यक्ति घबराता है जिसने तैयारी नहीं की, तो हमने गुरु के वाक्यों के अनुसार अपने जीवन में पूरी तैयारी करी रखी होंगी। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक तो कहते हैं परीक्षा आ जाए, बढ़िया रिजल्ट आएंगे, अच्छी उसकी वो होती है ना पढ़ाई, कहते जल्दी से परीक्षा आए, बढ़िया नंबर लाऊं और मेरा फोटो छपे है, और चारों तरफ मिठाइयाँ बटे, मेरा नाम हो, और मैं कम से कम 90% तो लेकर के आऊँगा। तो वो तो चाहते हो कि परीक्षा होए, और जाने कब किताब देखी ना, और दुनिया भर की बातों में ज़्यादा रुचि लई है, बाय डर लगे हुए रहता है, कहूँ परीक्षा नहीं आमे, और जब परीक्षा आती है तो कांपता है। तो जब परीक्षाओं से डर लग रहा है तो समझना कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कमी है। तो परीक्षाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अपने मन को यह ट्रेनिंग दें कि हमें परीक्षाओं के लिए तैयार होना है। दूसरा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, दूसरे के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि या तो उसकी कंडीशन अलग है, उसकी मर्ज अलग है, या फिर उसका एडमिशन ही नहीं हुआ। तो इनको समझाते हुए हमें अपने अंदर शिष्यत्व को तैयार करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन के भगवान से कि भगवान आपके जीवन में इन बातों को गहराई से उतारें। बस जय श्री राम।